हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चोट के बाद ममता ने अस्पताल के बेड से जारी किया बयान, समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। ममता ने कहा 2 से 3 दिन में लौटूंगी घर, हो सकता है कुछ दिन व्हील चेयर पर रहना पड़े, 14 मार्च तक सारे कार्यक्रम रद्द। ममता की सेहत पर नया मेडिकल बुलेटिन जारी, डॉक्टर्स के मुताबिक बाएं पैर में चोट, अभी भी दर्द हो रहा है। 6 डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल रिपोर्ट जारी की, कहा ममता के बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर। ममता के बाएं टखने की हड्डी में चोट की वजह से प्लास्टर लगा, डॉक्टर फिर जांच करेंगे। टीएमसी नेताओं की डेलीगेशन ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, ममता पर हमले की शिकायत की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, कहा बीजेपी ने करवाया ममता पर हमला। डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी नेता के पोस्ट का भी जिक्र किया। ब्रायन के मुताबिक बीजेपी सांसद ने कहा था, आप समझ जाएंगे शाम 5 बजे के बाद क्या होगा। पार्थ चैटर्जी ने कहा चुनाव आयोग को लेनी होगी जिम्मेदारी, अभी चुनाव आयोग के पास है कानून व्यवस्था की कमान। पार्थ चैटर्जी ने कहा आयोग बीजेपी के इशारे पर कर रहा है काम, डीजीपी को हटाए जाने के अगले दिन ममता पर अटैक। टीएमसी के बाद बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की, पूछा क्या 3 लेयर की सुरक्षा तोड़कर मुख्यमंत्री तक पहुंचना मुमकिन है। बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी से मिलने से रोका गया, डॉक्टर्स की सलाह का हवाला देकर रोका गया। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने कहा हम मानवीय नजरिए से ममता से मिलने आए थे, डॉक्टर्स ने नहीं मिलने की सलाह दी। बीजेपी सांसद लोकेट चैटर्जी भी अस्पताल में ममता से नहीं मिल पाई, कहा जांच हो हाई लेवल सुरक्षा में कैसे हुई चूक। ममता से अस्पताल में मिली टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती अस्पताल में अलग अलग समय पर पहुंची। मीडिया से बात करते वक्त भावुक हुई मिमी चक्रवर्ती, लोगों से ममता के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की बात कही। ममता से मिलने के लिए फिर एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचे भतीजे अभिषेक बनर्जी, कल रात भी अस्पताल में मुलाकात की थी। ममता के चोटिल होने के बाद नंदीग्राम पुलिस ने दर्ज किया केस, टीएमसी नेता शेख सुफियान ने शिकायत की थी। ममता बनर्जी की अस्पताल की तस्वीर आई सामने, पैर में प्लास्टर, 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर। ममता पर कथित हमले के वक्त का वीडियो आया सामने, वीडियो में ममता अपनी गाड़ी की गेट पर खड़ी नजर आई। वीडियो में ममता के आसपास समर्थकों की भारी भीड़, साथ ही ममता के ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी। घटना वाले स्थल पर पहुंची इंडिया टीवी। कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया, कहा ममता को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के पोल से टकराने की वजह से चोट लगी, भीड़ की वजह से नहीं दिखा पोल। ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच शुरू, मिठाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पहुंचे डीएम और एसपी। ममता पर हमले के बाद नंदीग्राम में तनाव, बिरोलिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। ममता के मंत्री मदन मित्रा ने नॉर्थ 24 परगना के बेलहरिया में अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी की। ममता पर हुए हमले के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीच सड़क टायर भी जलाए। सियालदे बनगांव लाइन के कंदाबगाछी स्टेशन पर टीएमसी समर्थकों ने ट्रेन को रोका, ममता पर हुए हमले का कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मांग, ममता के काफिले का वीडियो जारी करे चुनाव आयोग, सब कुछ साफ हो जाएगा। इंडिया टीवी से बोले बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, कहा बंगाल में ममता पर आंख उठाकर देखना भी मुश्किल, ये घटना आश्चर्य करने वाली। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। उम्मीदवार के साथ होती है इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी टीम। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटा, कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को मिली वीआईपी सिक्योरिटी कवर, सीआईएसएफ के कमांडो देंगे Y+ सिक्योरिटी। महाशिवरात्रि पर शुभेंदु अधिकारी की शिव भक्ति, ईस्ट मिदनापुर के सोनाचुरा त्रिलोकेश्वर मंदिर में पूजा की। कोरोना ने देश में 2021 में बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 22,854 नए केसेस, 126 लोगों ने जान गंवाई। कोविड के बढ़ते केसेस के बावजूद देश में रिकवरी रेट 97%, देश में एक्टिव केसेस 1.6%। पीएम मोदी की मां हिराबेन ने ली कोरोना की पहली वैक्सीन, पीएम मोदी ने जानकारी दी, लोगों से टीका लगाने की अपील भी की। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद कनाडा ने किया भारत का धन्यवाद, ग्रेटर टोरंटो में पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए पोस्टर भी लगे। कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र को बढ़ते केस पर केंद्र सरकार चिंतित, कहा हमें कोरोना मुक्त होना है तो वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आईसीएमआर ने भी महाराष्ट्र की स्थिति पर चिंता जताई, कहा यह कम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का नतीजा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, एम्स जाकर वैक्सीनेशन करवाया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,659 लोग संक्रमित हुए, 54 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगेगा, 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया, कहा कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए फैसला। नागपुर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,710 केसेस, 8 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में हर रोज आ रहे हैं 1,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में भी बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 409
नए केसेस सामने आए। आपके विधायक राघव चड्ढा को कोरोना हुआ। राघव चड्ढा ने खुद जानकारी दी। एमएनएस ने मुंबई के मछली बाजार में शूटिंग का वीडियो जारी किया। शिवसेना से किए सवाल, पूछा क्या पूर्व पर्व और त्योहार से कोरोना फैलेगा और शूटिंग से नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। वैक्सीन लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य में कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत, 1 से 2 दिन में फैसला होगा। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को ढेर किया। रवनीत सिंह बिट्टू बने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता। बंगाल चुनाव में प्रचार के कारण अधीर रंजन चौधरी बिजी हैं। पिछले साल के दंगों को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर दंगे कराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का एक और विवादित बयान, कहा भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरसी स्मृति ईरानी, महिला विधायकों की वजह से चल रहा है हुड्डा का राजनीतिक ट्रैक्टर। बलबीर सिंह राजेवाल का बयान, कहा चुनाव वाले प्रदेशों में घूमेंगे किसान नेता। राजेवाल खुद कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ अपील करेंगे। शिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने पीपीगंज के भरोइया शिव मंदिर में पूजा की। चेन्नई में 11 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा और आरती की गई। 5 लाख रुद्राक्ष की माला भी पहनाई गई। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान। सबसे पहले जूना अखाड़ा के साधुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले में गंगा नदी में पुष्प वर्षा की। हरिद्वार में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ शाही अखाड़ों का स्नान। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की पेशवाई निकली। हरिद्वार में पहले शाही स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान, हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा की। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, शिवलिंग को दूध जल से अभिषेक कराया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बम बम भोले, हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। वाराणसी में दिखा अनोखा नजारा। मुस्लिमों ने महाशिवरात्रि पर भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश की। झारखंड के देवघर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। वैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने जलाभिषेक किया। कोरोना के कारण महाशिवरात्रि पर मुंबई के शिव मंदिर बंद। बाबुलनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने मांगा भगवान से आशीर्वाद। बाबुलनाथ समेत मुंबई के मंदिरों में पूजा पाठ जारी। मंदिर में केवल पुजारी ही मौजूद। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। मुंबई में जुहू बीच पर रेत कलाकार लक्ष्मी गौड़ ने बनाई भगवान शिव की प्रतिमा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों को रेत से तैयार किया। 17 मई को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड ने जानकारी दी। पीएम मोदी ने भगवान गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। कहा इस प्रयास से और युवाओं तक पहुंचेगा गीता का विचार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गीता हमें सवाल करने को करती है मजबूर। गीता से प्रेरित कोई व्यक्ति होगा दयालु और लोकतांत्रिक। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी गीता अपने परिवार से मिली। महाराष्ट्र के नायगांव में मां से मुलाकात की। बोल और सुन नहीं पाने वाली गीता का असली नाम राधा वाघमारे। डीएनए टेस्ट से परिवार ने पुष्टि की। इजरायली एम्बेसी और इंटेलिया मामले के तार तिहाड़ जेल से जुड़े जैश उल हिंद का नाम आया सामने। फिर स्थगित हुई महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा। छात्र कर रहे हैं जोरदार विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 5028 फर्जी आईडी कार्ड और 34 मोबाइल भी बरामद। यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के शाहीन बाग ऑफिस में दूसरी बार सर्च ऑपरेशन किया। हाथरस कांड की साजिश की जांच कर रही है एसटीएफ। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में स्कॉर्पियो घुसी। हादसे में 9 की मौत, 3 घायल। स्कॉर्पियो के बेकाबू होने से हादसा हुआ। डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ ट्रक से टकराई। हादसे के शिकार लोग बिहार के गया के रहने वाले। एमपी के इंदौर में तेंदुए ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला किया। मां बाप और बच्ची घायल। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने कोर्ट में लगाई सरेंडर करने की अर्जी। खुद पर गोली चलवाने का भी आरोप। कैदी से उठक बैठक कराए जाने के मामले में पटना बेउर जेल का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। इंडोनेशिया में बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिरी। 27 की मौत। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.9 ट्रिलियन के कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी दी। कल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्वाड देशों की शिखर बैठक होगी। कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में जानकारी पाने के लिए कई साल करना होगा इंतजार। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी। तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर। रूस ने साइबेरिया में आइस पर ड्राइविंग को लेकर चेतावनी जारी की। कई हादसों के बाद सख्ती बढ़ी। कल से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू होगा 5 T20 मैचेस की सीरीज। T20 सीरीज में पहले उपकप्तान रोहित का बयान, T20 सीरीज वर्ल्ड कप का वार्म अप नहीं, सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम। T20 सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या का बचाव किया। कहा हार्दिक टीम का अहम हिस्सा, फॉर्म में वापसी के लिए कर रहे हैं मेहनत। 1 साल बाद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो फिर बनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर। चीन से बॉर्डर तनाव के बाद बीसीसीआई ने सस्पेंड की थी स्पॉन्सरशिप डील। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में ऋषभ पंत, गेंदबाजों में आर अश्विन दूसरे पायदान पर। अर्जेंटीना की राजधानी में हजारों फुटबॉल प्रेमियों का प्रदर्शन। माराडोना की मौत पर इंसाफ की मांग। ममता
ममता बनर्जी पर हमला हुआ या उनकी चोट हादसा है, इस मुद्दे पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि किसके दावे में खोट, इस चोट में कितने वोट। बड़ी बहस देखिए अब से थोड़ी देर बाद कुरुक्षेत्र में शाम 6:20 पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।